चलो, तो आपका जो है अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से है। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, जैसा पहले मैंने बताया, जब आप क्वेश्चन जो है जब पढ़ोगे तो आप क्या क्या करना है आपको, तो सिंपल सा आपको जो काम की जो चीज़ें आपको मिलेंगी उसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन आप जो है करते जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, पैराग्राफ जो आपको गिवन है। चलो शुरू करता हूँ मैं। मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि रेगिस्तानी छिपकलियाँ कहाँ से बाहर निकलती है, तो कहाँ से आ जाएगा आपका, छिद्रों से, या फिर आपको छिद्रों से क्या निकलते हैं, ऐसा भी आपको प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चाहो तो एक वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियाँ और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। ये इतने सारे आपके जो है प्राप्त होते हैं, तो इसको ढूंढना अगर आ भी जाता है प्रश्न में तो ढूंढना आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सहारा, अरब और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी यहाँ पे आपको नाम सुनने को मिल रहा है, सहारा हो गया, अरब हो गया, थार हो गया, ये क्या चीज़ है, तो ये आपके रेगिस्तान के नाम है। रेगिस्तान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल का पर्यायवाची भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो मरुस्थल का पर्यायवाची क्या होता है, रेगिस्तान। ठीक है, चलो, तो रेगिस्तान में जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे ऊँट का। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊँट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, ये तो आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज, क्या, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो आपका ऊँट जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दे दिया, ऊँट दे दिया, बैल दे दिया और कुछ भी दे दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऊँट आ जाएगा। तो उसको भी आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। आगे बढ़ते हैं। बालू में मीलों चल सकता है, कौन, तो आपका जो ऊँट है वो बालू में मीलों चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी आँखों की बरौनियाँ लंबी होती हैं और यह अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आँखों और नाक को बचा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं। आप चाहो तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। ऊँट के पैर कैसे होते हैं, सपाट और गद्देदार। बाकी जानवर के ऐसा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपके ऊँट के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और पीठ पर एक या दो कुबड़ होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है ऊँट के बारे में। जब देखें तो कुबड़ किस जानवर में पाया जाता है करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊँट आ जाएगा। तो आपको कुबड़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊँट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद एक सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है। चलो ये आपका काफ़ी काम का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊँट जो है अधिक पानी पी के चल सकता है, या फिर ऊँट जो है एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है, इसी वजह से आपका जो है एक सप्ताह से अधिक बिना पानी पिए चल सकता है। ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिहार्य है। अपरिहार्य मीन्स होता है आवश्यक, जो है आपका है आवश्यक, जो है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिहार्य, हिंदी शब्द में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके जो है क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको आता है, रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है। देखो आ गया क्वेश्चन आपका। तो क्या पढ़े थे हम लोग, किसको हाईलाइट किए थे, तो सेकंड में आप देख लो, छिद्रों से कौन निकल रहे हैं, तो रेगिस्तानी छिपकलियाँ। तो पहले देख लो ऑप्शन, जहरीले सांप, ये तो होते थे बट आपके जो है छिद्रों से नहीं निकलते थे, तो जहरीली छिपकलियाँ नहीं हो सकता, लोमड़ी तो नहीं हो सकते, कीड़े मकोड़े नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेगिस्तानी छिपकलियाँ। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर 4 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। चलो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये होता है कि आपको शीर्षक
जो भी आप अनसीन पेसेज जो पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, उसका आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो इसमें आपको इतने सारे शीर्षक, आपको 4 शीर्षक मिले रहेंगे, आपको सभी एक जैसे लगते रहेंगे, बट आपको क्या फोकस करना है इसमें कि किसके बारे में आपको जो है ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है, वही उसका क्या होता है, उचित शीर्षक होता है। चलो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, उचित शीर्षक भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, पाठ का नाम बूढ़ी काकी हो गया, जैसे कोई पाठ है उसमें पूरे बूढ़ी काकी के बारे में लिखा हुआ है, तो पाठ का शीर्षक क्या बन जाता है, बूढ़ी काकी। जैसे कोई पाठ है जिसमें पूरा महात्मा गांधी के बारे में ही दिया गया है, तो उसका शीर्षक क्या ले लेते हैं हम लोग, महात्मा गांधी। वैसे ही अगर हमारे पास ये एक छोटा सा स्टोरी है, इसका शीर्षक ढूंढना चाहें तो क्या मिलेगा उपयुक्त, तो एक बार ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मरुस्थल में जीवन, ये भी आपको उपयुक्त लग रहा है, बट और भी ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहले तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो सारे ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है, उसके बाद ही अपने उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन में देखो तो आपका मरुस्थल में रात्रि जीवन। अगला तीसरा देखते हैं तो मरुस्थलों में ऊंट का उपयोग। चौथा ऑप्शन है आपका ऊंट मरुस्थल का जहाज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वापस थोड़ा सा नज़र देखेंगे तो आपका ज़्यादातर जो है चीज़ें आपको ऊंट के बारे में दिया गया है। आपका जैसे देखोगे तो पैराग्राफ का जो है तीसरे लाइन से ही सहारा अरब और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग से लेके पूरा नीचे तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऊँट के बारे में ही दिया गया है। और तो और आपको क्या बताया गया है कि आपका जो ऊँट जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मरुस्थलों का जहाज भी हम लोग जो है बोलते हैं। तो इसका उचित शीर्षक क्या आ जाएगा, आपका जो है उचित शीर्षक आपका आ जाएगा ऊंट मरुस्थल का जहाज, ठीक है। चलो ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ऊंट 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि। चलो ये आपका क्वेश्चन काम का था जिसको मैंने लास्ट टाइम बता रहा था, आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है आपको 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊंट 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि। चलो ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो पहला आपका विकल्प है, यह रेत में मीलों चल सकता है, इसी वजह से है क्या ऐसा, तो ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं पढ़े थे। अगला देखो, इसके पैर गद्देदार होते हैं, इसके पैर गद्देदार बिल्कुल होते हैं, बट पानी के केसेस में ये गद्देदार कोई काम के नहीं है। अगला आ जाते हैं तीसरे पे, तो यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। ये ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट हम लोग चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसके 1 या 2 कुबड़ होते हैं, तो ऐसा 1-2 कुबड़ है तो ये अधिक दिन बिना पानी पिए चल सकता है, ऐसा कोई वो नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। आप देखोगे तो आपका ऊंट, हाँ वहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, ऊंट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी के चल सकता है। तो आपको जो चीज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे, ठीक है। चलो तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा भाई, आपका उत्तर आ जाएगा यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पैरा में, अब यहाँ पे देख लो, अब पैरा बोल दिया है, मतलब ये इंग्लिश वर्ड है आपको, इसी को हम लोग जो अनसीन जो पेसेज है आपका जो है अनसीन पेसेज बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। अपठित गद्यांश को ही क्या बोलते हैं, पैराग्राफ भी बोलेंगे, पैरा भी बोलते हैं, या फिर अनसीन पेसेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा मीन्स आपको कोई नया वर्ड नहीं है, इस अपठित गद्यांश को ही बोला जा रहा है। तो इस पैरा में अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, अपरिहार्य। जैसे अब पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, आपका पर्यायवाची पूछ दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे अपरिहार्य का अर्थ। अब इसमें अपरिहार्य का अर्थ तो आपको गिवन नहीं है, लास्ट में ये लिख दिया है कि मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिहार्य है। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं जब कुछ इसको पढ़ रहा था तो आपको बताया, अपरिहार्य मीन्स क्या होता है, आवश्यक जो चीज़ें होती है उसको हम लोग अपरिहार्य। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनावश्यक जो चीज़ें हैं। कौन से ऑप्शन में गिवन है, पहला तो अनावश्यक, ये तो कट हो गया। ऑप्शन 2 आपका महत्वपूर्ण है तो उसमें भी कांटा लगा दो। तीसरा आपका सार्थक है तो इसको भी कांटा लगा दो। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। चौथा जो आपका क्या है,
सही उत्तर है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन आपको है, देखो यहाँ पे, तो आपको पानी का पर्यायवाची होगा, ये आपके लिए काफ़ी लेवल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेवल जो है, ठीक है। पानी का पर्यायवाची, तो पानी को और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, पानी को जो है जल से जलज को मत मार के आ जाना कि जलज में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो करके, ठीक है। तो जलज जो है आपका, तो पहले तो ये तो जो है नहीं है, ठीक है। जलज जो है जल में उपजने वाले को बोलते हैं जलज, तो आपका जो है जलज किसको बोला जाता है, कमल को बोला जाता है, ठीक है। तो वो तो आपका नहीं है। दूसरा देखोगे तो अम्बुद, अम्बुद भी नहीं है, पै पै भी नहीं है, तो आपका जो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सलील जो आपका आंसर है ये आपका इसका पानी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 जो है। चलो, तो इस तरह ये भी आपका जो है पैराग्राफ जो है ख़त्म होता है। इसमें आपको ये सीखना है कि पहले तो आप प्रॉपर वे में जो है आपके पास जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ो, काम की जो चीज़ें लग रही है उसको उसी टाइम आप जो है अंडरलाइन करो, ताकि आपको बार बार उसको रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ओके।